नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से निवेश कर सकते हैं। चाहे आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाना चाहें, रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखते हो या फिर सुरक्षित विकल्पों जैसे पीपीएफ, एफडी या आरडी के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो में हम आपको 6 इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताएंगे। इन सभी विकल्पों की पूरी जानकारी देंगे। चलिए जानते हैं इन सभी निवेश विकल्पों के बारे में विस्तार से। नंबर 1, शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे तो अब आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार हो गए। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको भी लाभ होगा। स्टेप 2, शेयर मार्केट कैसे काम करता है? भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बुल मार्केट वह स्थिति है जब बाजार में तेजी होती है, यानी ज्यादातर शेयरों की कीमत बढ़ रही होती है। बियर मार्केट वह स्थिति है जब शेयरों की कीमत गिर रही होती है। स्टेप 3, शेयर खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिति, पिछले प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बचत का एक हिस्सा ही शेयर मार्केट में लगाएं। कभी भी लोन लेकर या जरूरत से ज्यादा पैसा निवेश न करें। शुरुआत में छोटी रकम से निवेश करें और जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़े, आप निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं। स्टेप 4, शेयर मार्केट में निवेश के फायदे। लंबी समय में शेयर मार्केट से आपको उच्च रिटर्न मिल सकता है, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य बचत योजनाओं से अधिक हो सकता है। अगर आप सही कंपनियों में निवेश करते हैं तो समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ सकती है। स्टेप 5, शेयर मार्केट में निवेश के नुकसान। शेयर मार्केट में अस्थिरता होती है, यानी कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इससे आपके निवेश की कीमत भी घट सकती है। अगर आपने गलत कंपनी में निवेश किया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर निवेश करें। स्टेप 6, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही ज्ञान और धैर्य की आवश्यकता है। अब बात करते हैं 2 नंबर इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड की। आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, यह कैसे काम करता है और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, म्यूचुअल फंड क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है जहां पर कई लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को एक पेशेवर फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करता है। इस तरीके से आपको अपना पैसा मैनेज करने के लिए समय की जरूरत नहीं होती। फंड मैनेजर आपके लिए यह काम करता है। स्टेप 2, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड के काम करने का तरीका भी काफी आसान है। सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में अपनी निवेश करते हैं। आपका पैसा दूसरे निवेशकों के पैसे के साथ मिल जाता है। फिर फंड मैनेजर इन सब पैसों को मार्केट में निवेश करता है। आपके रिटर्न्स यानी आपकी कमाई उन निवेशों के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। अगर निवेशों का रिटर्न अच्छा है तो आपको भी लाभ होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। स्टेप 3, म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं? यह जानना जरूरी है ताकि आप अपनी निवेश उद्देश्यों के हिसाब से सही फंड चुन सकें। मैं आपको 4 प्रमुख प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। पॉइंट 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। अगर आप उच्च रिटर्न चाहते हैं और जोखिम लेने को तैयार हैं, तो इक्विटी फंड्स आपके लिए सही हैं। पॉइंट 2, डेट म्यूचुअल फंड्स। अगर आप कम जोखिम का निवेश चाहते हैं तो डेट फंड्स सबसे अच्छे हैं।
ये फंड्स आपका पैसा सरकारी बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। पॉइंट 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। ये फंड्स संतुलन बनाए रखते हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके और जोखिम भी मध्यम हो। पॉइंट 4, इंडेक्स फंड्स एक विशेष इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इनमें निवेश करने का फायदा यह है कि ये लो कॉस्ट होते हैं और इनमें स्टॉक मार्केट के औसत रिटर्न मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था म्यूचुअल फंड्स का एक सरल परिचय। अगर आप लंबे समय में धन बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, निवेश करते समय अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय उद्देश्यों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट प्लान नंबर 3। अब हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश के बारे में जो सदियों से भरोसेमंद माना जाता है, रियल एस्टेट। क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट में निवेश कैसे किया जाता है और इससे क्या फायदे और नुकसान होते हैं? आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। रियल एस्टेट का मतलब होता है जमीन, मकान, दुकान या कोई भी संपत्ति जिसमें निवेश किया जा सके। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप लंबे समय में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और समझ होना जरूरी है। रियल एस्टेट में निवेश का मतलब है किसी संपत्ति को खरीदना और फिर समय के साथ उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करना। ये संपत्ति आप किराए पर भी दे सकते हैं, जिससे आपको हर महीने नियमित आय हो सकती है। तो मैं आपको 5 स्टेप में बताने वाला हूँ कि रियल एस्टेट क्या है। स्टेप 1, रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें। बाजार की रिसर्च करें। सबसे पहले आपको बाजार की रिसर्च करनी चाहिए। जाने कि किस इलाके में संपत्तियों की कीमतें कैसी हैं और वहां भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना कितनी है। स्टेप 2, अपने निवेश के लिए एक बजट तय करें। देखें कि आप कितनी रकम निवेश कर सकते हैं और उसके अनुसार संपत्ति चुनें। जिस संपत्ति में आप निवेश करना चाहते हैं उसकी स्थिति, लोकेशन और आसपास की सुविधाओं को ध्यान से देखें। स्टेप 3, संपत्ति से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेजों की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति पर कोई विवाद नहीं है। संपत्ति खरीदे और निवेश करें। अब आप अपनी पसंद की संपत्ति को खरीद सकते हैं। ध्यान दें कि खरीद प्रक्रिया सही ढंग से हो और सभी दस्तावेजी काम पूरे हों। स्टेप 4, रियल एस्टेट में निवेश के फायदे और नुकसान। लंबे समय में उच्च रिटर्न। रियल एस्टेट में समय के साथ संपत्ति की कीमत बढ़ने का मौका अधिक होता है। अगर आप संपत्ति को किराए पर देते हैं तो आपको हर महीने किराया मिलता है। संपत्ति की सुरक्षा। आपकी संपत्ति को बेहतरीन तरीके से संभाल कर रखने पर उसकी कीमत और भी बढ़ सकती है। स्टेप 5, रियल एस्टेट में निवेश के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है। संपत्ति की कीमतें भी घट सकती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये सब देखकर संपत्ति में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रियल एस्टेट में निवेश करने की पूरी जानकारी। अगर आप सोच समझकर और सही जानकारी के साथ निवेश करेंगे तो रियल एस्टेट में आपको अच्छे फायदे हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान नंबर 4, अब बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? पीपीएफ क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। एक लंबी समय की बचत योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित निवेश के साथ साथ टैक्स बचत भी चाहते हैं। पीपीएफ एक ऐसा विकल्प है जो आपकी बचत को सुरक्षा के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देता है। तो चलिए आज आसान तरीके से समझते हैं 4 स्टेप में पीपीएफ क्या है। स्टेप 1, तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ क्या है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। भारत सरकार द्वारा एक बचत योजना है। यह एक दीर्घकालिक निवेश योजना है जो लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पैसा जमा करने में मदद करती है। पीपीएफ खाता खोलकर आप अपनी आय का कुछ हिस्सा हर साल निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको एक निश्चित दर पर ब्याज मिलता है। स्टेप 2, अब समझते हैं कि पीपीएफ कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको किसी भी डाकघर या किसी भी बैंक में अपना पीपीएफ खाता खोलना होता है।
यह खाता व्यक्तिगत नाम पर खोला जा सकता है। पीपीएफ खाते में आप हर साल कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आप यह रकम साल भर में एक बार या छोटे छोटे हिस्सों में जमा कर सकते हैं। सरकार पीपीएफ पर ब्याज दर तय करती है जो हर तिमाही में बदल सकती है। फिलहाल यह दर 7.1% के आसपास है। स्टेप 3, पीपीएफ की लॉक इन समय 15 साल की होती है। मतलब आपको 15 साल तक अपना पैसा इसमें जमा करना पड़ता है। इस समय के बाद आप अपने पीपीएफ खाते को बंद करा सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप कुछ साल के बाद अपने पीपीएफ खाते से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ शर्तें लगती हैं। पीपीएफ में आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है जो सरकार द्वारा हर तिमाही घोषित किया जाता है। इस वजह से आपको अपने रिटर्न्स की चिंता नहीं करनी पड़ती है। यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। स्टेप 4, पीपीएफ के कुछ नुकसान भी हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पीपीएफ की लॉक इन अवधि 15 साल की होती है जो काफी लंबी है। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप केवल सीमित निकासी कर सकते हैं। आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही निवेश कर सकते हैं, जो कुछ लोगों के लिए कम और ज्यादा हो सकता है। पीपीएफ का ब्याज दर हर तिमाही बदल सकता है, इसलिए आपको हर बार यह जांचना पड़ता है कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इन्वेस्टमेंट प्लान नंबर 5। अब हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश के बारे में जो सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। अगर आप अपनी सेविंग्स को बिना किसी जोखिम के बढ़ाना चाहते हैं तो एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो पहले समझते हैं एफडी होता क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें आप अपने पैसे को एक निश्चित समय के लिए बैंक के पास जमा करते हैं। बैंक इस जमा पर आपको एक निश्चित ब्याज दर देता है जो समय के अंत में आपको मिलता है। तो दोस्तों, आपको 5 स्टेप में बताने वाला हूँ एफडी क्या है और काम कैसे करता है। स्टेप 1, एफडी काम कैसे करता है। एफडी का प्रोसेस काफी आसान होता है। आप किसी भी बैंक में एक एफडी खाता खुलवाते हैं, अपने हिसाब से राशि और समय चुनते हैं और बैंक आपको उस राशि पर ब्याज प्रदान करता है। समय के अंत में आपको आपका मूलधन और ब्याज दोनों मिलते हैं। यह ब्याज निश्चित होता है, यानी कि बाजार के उतार चढ़ाव का आपके ब्याज पर कोई असर नहीं होता। स्टेप 2, अब बात करते हैं एफडी के कुछ फायदों की। एफडी के कई फायदे हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बनाते हैं। एफडी एक सुरक्षित और सुरक्षित निवेश विकल्प है क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं होता। एफडी पर आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है जो पहले से ही निर्धारित होता है। स्टेप 3, आप एफडी की समय अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं, चाहे वह 1 साल हो या 10 साल। स्टेप 4, एफडी के नुकसान। जहां एफडी के कई फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। एफडी पर मिलने वाला ब्याज दर दूसरे निवेश विकल्पों की तुलना में कम होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या शेयर। एफडी की समय के बीच में अगर आपको अपना पैसा निकालना पड़े तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। स्टेप 5, क्या एफडी आपके लिए सही है। एफडी एक अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो अपने पैसे को सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप बाजार के जोखिम नहीं लेना चाहते और एक सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं तो एफडी आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं तो आपको दूसरे निवेश विकल्प भी विचार करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लान नंबर 6। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे निवेश के बारे में जो छोटे छोटे अमाउंट में बचत करने वालों के लिए बेहतरीन है। आज हम समझेंगे रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के बारे में। आरडी क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, सब कुछ 4 स्टेप में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, आरडी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं
आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? आरडी एक ऐसा वित्तीय साधन है जिसमें आप अपने पैसे हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम के रूप में जमा करते हैं। यह एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होता है जहां आप एक फिक्स्ड समय के लिए फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर आपको उस अमाउंट पर ब्याज मिलता है। सरल शब्दों में यह एक तरह की अनुशासित बचत का तरीका है। स्टेप 2, आरडी कैसे काम करता है? अब समझते हैं कि आरडी कैसे काम करता है। आरडी अकाउंट खोलने के लिए आपको अपनी बैंक या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से खोलना होता है। आप अपने बजट के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट तय करते हैं जो आप हर महीने जमा करेंगे। यह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट भी हो सकता है। आरडी की अवधि 6 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकती है। जितने लंबे समय के लिए आप आरडी करेंगे उतना ही आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। जब आपकी आरडी मैच्योर होती है तो आपको आपका मूलधन और उस पर जो ब्याज बना है दोनों मिलते हैं। स्टेप 3, आरडी के फायदे क्या है? आरडी आपको नियमित बचत करने की आदत डालता है जो लंबी समय में आपके लिए फायदेमंद होती है। एफडी की तरह ही आरडी में भी आपको फिक्स रिटर्न मिलता है जो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। आप अपनी जरूरत के हिसाब से आरडी का समय चुन सकते हैं। आरडी एक सुरक्षित निवेश विकल्प है क्योंकि यह बैंक के द्वारा होता है। स्टेप 4, आरडी के नुकसान। हर निवेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। चलिए अब देखते हैं आरडी के कुछ नुकसान क्या हैं। आरडी पर मिलने वाला ब्याज दर फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी से कम होता है, इसलिए यह उच्च रिटर्न के लिए उपयुक्त नहीं है। आरडी अकाउंट से आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते। अगर निकालना भी पड़े तो पेनल्टी लगती है। अगर आप नियमित बचत करना चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित निवेश में डालना चाहते हैं तो आरडी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग निवेश विकल्प जो आपके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कौन सा निवेश आपके लिए सबसे उपयुक्त है। याद रखें, निवेश करते समय अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें।